बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि अपनी फैमिली के साथ खुश और खुर्रम ज़िंदगी गुजार होंगे इंशाल्लाह ताला। नूर मुकद्दम कत्ल केस किस जज की अदालत में पेश किया जाएगा और थेरेपी वर्क्स टीम की रिहाई से इसका क्या ताल्लुक है, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। आज की समाअत में जज साहब ने चालान पर ऑब्जेक्शंस लगाए हैं, क्या ऑब्जेक्शंस लगाए हैं और क्यों लगाए गए हैं। सहाफ़ियों ने ज़ाहिर जाफ़र और उसकी मां अस्मत आदम जी की शिकायत जज साहब से कर दी और अदालत की जानिब से दबंग जवाब जो है वो सामने आ चुका है। बदतमीज़ी करने वाले अहलकारों के साथ क्या होगा, इस्लामाबाद पुलिस ने भी बड़ा ऐलान कर दिया। वीडियो को आखिर तक देखें, इंपॉर्टेंट वीडियो है। और अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो कर लें, ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाती हूँ आप लोगों को वो बर वक्त मिलती रहें। तो दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र ने फैमिली की नाक तो खैर कटवा ही दी थी जब उसने अपनी दरिंदगी का मुजाहरा किया था। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि दरिंदगी का मुजाहरा तो शायद उसकी जितनी ज़िंदगी गुजरी है वो अब तक करता ही आ रहा है किसी न किसी रूप में, लेकिन पकड़ा वो अब नूर मुकद्दम कत्ल केस में गया है। अब उसने अपनी पोनी टेल भी कटवा दी है और थोड़ा सा इंसान का बच्चा बन के आने की कोशिश की थी उसने अदालत में। बाल कटवाने के बावजूद उसके दिमाग की जो गर्मी है वो कम ना हो सकी, क्योंकि देखिए जी, कल का जो उसका एटीट्यूड है, मुझे ये ऐसा लगता है, ये मेरा ओपिनियन है कि उसको इसलिए सहाफ़ियों के सामने, मीडिया के सामने नहीं लाया जाता, उसको बख्शी खाने से ही अंदर पहुंचा दिया जाता, क्योंकि जितनी बार हम देखें उसे अदालत में पेश किया है और उसने इंटरेक्शन किया है मीडिया से, ये तो उसके एटीट्यूड ने बहुत सारी चीज़ों का पोल जो है वो खोल के रख दिया। बहुत सारी चीज़ें जो कि शायद हम एज्यूम नहीं कर सकते जब उसको नहीं लेकर आया जाता मीडिया के सामने से, बल्कि मीडिया के सामने से वो गुजरता है। उसको जो है ना, मीडिया उसको खैर मुंह लगाना पसंद करती है कि वो इस काबिल है नहीं, लेकिन जब वो मीडिया के सामने से गुजरता है और कौन जो चीज़ें सामने आती हैं, अब उसकी एक तस्वीर आई है, उसमें कैसे वो घूर के देख रहा है, उसका एटीट्यूड, उसका पोस्चर, उसका चलने का तरीका, उसके कपड़े पहनने का हर चीज़, उसके रंग ढंग जो है इसी तरह से नज़र आते हैं। तो उससे कहीं से नहीं लगता कि उसको जो है जेल में इस तरह का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो। परेशान होने वालों के चेहरे इस तरह से नहीं होते जिस तरह से इस दरिंदे फैमिली की होगी, अब इनको क्या कहूँ, दरिंदों की फैमिली की होगी। अच्छा जी, ज़ाहिर जाफ़र और अस्मत आदम जी की बदतमीज़ियों की शिकायत जो है वो सहाफ़ियों की जानिब से अदालत में की गई। फाजिल जज ने इसका नोटिस लिया और इस बात की यकीन दहानी भी करवा दी गई है कि ओपन कोर्ट्स में सहाफ़ियों को अपना काम करने दिया जाएगा, उन पर किसी भी किस्म का दबाव नहीं डाला जाएगा। मुल्ज़िमान और पुलिस जो है वो अपनी हदूद में रहेंगे, डेफिनेटली हदूद में रहना चाहिए। आप देखें कि मुल्ज़िमान का ऐसा एटीट्यूड कि वो किसी भी सहाफ़ी के कैमरे के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, वैसे किसी को हक नहीं है कि किसी के कैमरे पर इस तरह से छीना झपटी करने की कोशिश करें, हाथ मारें या कागज़ मारें, तो फिर तो ये मुल्ज़िम है। तो मुल्ज़िम को मुल्ज़िमान की तरह ही अपने आप को समझना चाहिए। उनके कोई झंडे अच्छे कामों के नहीं लगे हुए जो इतना एटीट्यूड दिखा रहे हैं, या जो सहाफ़ी हजरात हैं, मीडिया जर्नलिस्ट, इनके जो हैं ख़रीदे हुए नौकर नहीं हैं, इनके जाफ़र हाउस के नौकर नहीं हैं कि वो बड़ी बड़ी रकमें अपनी जेब में रखे हो। ये जितनी बदतमीज़ियाँ कर रहे हैं, कत्लेआम कर रहे हैं, गंदगी डाली हुई है तो बाकी लोग चुप रहें, ये मीडिया है, इसके साथ आप बदतमीज़ी नहीं कर सकते। आपको किसी कीमत पर बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए, अपनी औकात में रहना चाहिए। और अब ये आगे चल के देखते हैं कि कितनी अपनी औकात में, इनको कितनी चीज़ें समझ आई हैं। सहाफ़ियों की जानिब से इस्लामाबाद पुलिस की हाई अथॉरिटी से भी एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाया गया था, जिस पर इस्लामाबाद पुलिस ने जो है दोबारा ऐसा वाकया ना होने का यकीन दहानी इसकी करवा दी है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं कुछ चालान के हवाले से। चालान से लेके हर चीज़ में अचानक से चीज़ें कंफ्यूज होती हुई नजर आ रही हैं। आज मुल्ज़िमान को अदालत में पेश ही नहीं किया जा सका, आए उनको बख्शी खाने में रखा गया और जेल से वो आए थे वो बख्शी खाने तक ही महदूद रहे। चालान जब सेशन जज के पास आया तो उन्होंने इसे देखकर एडिशनल सेशन जज को भेजना था। चालान में फहरिस्त का सफ़ा ही मौजूद नहीं था, जिससे पता चलता है कि जी चालान के कितने सफ़ात हैं और किस किस सफ़े पे कौन सी तफसीलात होती हैं, तो वो सफ़ा ही मौजूद नहीं था। अदालत ने नूर मुकद्दम केस के तफ्तीशी ऑफिसर अब्दुल सत्तार को जो है वो कल अदालत में तलब कर लिया है और फिर उनसे पूछा जाएगा अब्दुल सत्तार से कि उन्होंने चालान पेश करते हुए इस चीज़ का ख्याल क्यों नहीं रखा गया। कल जी 9 सितंबर को दोबारा से समाअत होगी और फैसला किया जाएगा कि ये केस किसकी अदालत में पेश किया जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर कुछ पॉइंट्स में ऐड करूँगी। ये ट्रायल जो है वो जिस जज की अदालत में कल पेश किया जाएगा, फिर वो जो पूरा ट्रायल है आखिर तक उसी अदालत में उसी जज के साथ जो है ये केस चलता रहेगा। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में
2-3 जजेस हैं, उसमें से ही फैसला किया जाएगा। कोई एक इस ट्रायल की समाअत के लिए चुना जा सकता है। और आपको बताती चलूँ कि ज़्यादा इम्कानात जो हैं वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज अता रबानी साहब के हैं। ये केस के उनकी अदालत में लगेगा, इसके चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि वो जेंडर बेस्ड केसेस के एक्सपर्ट समझे जाते हैं। और आपको बताती चलूँ कि अता रबानी वही जज हैं जिनकी अदालत में थेरेपी वर्क्स की टीम को ज़मानत मिली थी। तो अब बड़ा इम्पॉर्टेंट होने लगा है केस, क्योंकि जब ज़मानत मिली थी थेरेपी वर्क्स की टीम को तो बहुत सारे सवालात जो हैं वो उठते हुए नज़र आए थे। अब ये देखना है कि आगे चलकर क्या होता है, किस किस को ज़मानत मिलती है, कौन कौन ज़मानत पे रिहा होगा। क्योंकि थेरेपी वर्क्स की टीम को जब अता रबानी साहब की अदालत से उनको जो है रिहाई का परवाना मिला था, तो उसके बाद जो है असमत आदम जी और उनके जो हैं शौहर जिनका नाम है ज़ाकिर जाफ़र, उनकी जानिब से भी बहुत आवाज़ उठाई गई थी। बोला गया था उनके वकीलों की जानिब से कि जी जब उनको ज़मानत मिल सकती है तो फिर हमें क्यों नहीं। तो अब ये केस जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने लगा है। देखते हैं कि क्या होता है। हम लोगों की नज़र तो खैर डे वन से इस केस पे है, और इंशाअल्लाह ताला जब तक नूर मुकद्दम को इंसाफ नहीं मिल जाता, इस दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र को और इसके जितने भी सहूलतकार हैं उनको हम मनतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए अपनी फुल एफर्ट्स करेंगे। और आप लोगों ने हमारा साथ ज़रूर देना है, क्योंकि अगर आप लोग साथ नहीं देंगे, आप लोग हमारे साथ इस जंग में नहीं खड़े होंगे, तो डेफिनेटली हम लोग कामयाब नहीं हो सकते। आप लोगों के बिना हम लोग बिल्कुल जो है इनकम्प्लीट हैं। तो अब ये केस जैसे जैसे आगे जाता जा रहा है, इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है, और इसमें हर दिन जो है रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी हो चुका है, इस पर प्रोग्राम्स बनाना ज़रूरी हो चुका है, ताकि हम इस केस को जो है ज़िंदा रखें। ये एक टेस्ट केस है हम सब के लिए, गवर्नमेंट के लिए, अदालतों के लिए। अब देखना ये है कि हम इस पर कितना पूरा उतरते हैं, किस तरह से हम कोशिश करें कि नूर मुकद्दम को इंसाफ मिल जाए। बस अब यही सोचना। आखिर में ये बात बोलूँगी कि अपने बच्चों को बहुत भरपूर जो है तवज्जो देने की ज़रूरत है, और तवज्जो जो है वो एकदम ऐसे वाक़यात की वजह से नहीं देनी होती कि बच्चों को आप डांट डपट मारना पीटना शुरू कर दें। बच्चों की ट्रेनिंग हमें बहुत ज़रूरी तरीके से, अच्छे तरीके से करने की ज़रूरत है। बच्चों को एतमाद दें, बच्चों को बताएं कि सही गलत क्या है। और जब बच्चे आपको आके बताते हैं कि उनके साथ किसी ने गलत किया, तो हम कहते हैं कि नहीं नहीं आप लोग जो हैं वो गलत समझ रहे होंगे। बच्चों का एतमाद जो है वो इस तरह से चला जाता है, बच्चे एतमाद नहीं कर पाते। बच्चों को बताएं कि हर सही गलत चीज़ जो है वो आपसे डिस्कस करनी है, और आप बच्चों को जो है अच्छे से समझते हैं तो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें कि बच्चे जो हैं वो गलत बयानी नहीं करते। छोटी उम्र से बच्चों को बताएं कि ड्रग्स एक लानत है, और ये गुड टच बैड टच की ट्रेनिंग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें बच्चों को छोटी उम्र से देनी चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि कौन सी जगह पर जो है अगर कोई टच करता है, गलत तरीके से टच करता है, तो अपने पेरेंट्स को बताना है। और ये लड़का लड़की दोनों के लिए, क्योंकि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो मुझे अब ऐसा लगता है कि कोई भी महफूज नहीं है, ना लड़का महफूज है ना लड़की महफूज है। तो हर चीज़ को अब हमें सोचना है, क्योंकि हम पेरेंट्स हैं, हम नहीं सोचेंगे तो हम तरबियत नहीं देंगे अपने बच्चों को, तो घर से बाहर जो दुनिया तरबियत देगी, अजीब तरीके से उन्हें सिखाएगी, उसके निशानात दिमाग से सारी ज़िंदगी नहीं जाते। निकाह को आम करें और शादियों को आसान बनाएं, ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से गुजारने की कोशिश करें, अपने लिए भी आसानियां पैदा करें और लोगों को भी तकलीफ़ कम दें। उम्मीद करती हूं कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया। जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।